मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, हासिल कहाँ नसीब से होते हैं, पर वहां तूफान भी हार जाती हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं कि जीतने का हुनर हमने उस सूरज से सीखा है। जीतने का हुनर हमने उस सूरज से सीखा है जो अंधेरे को चीर कर जग में उजियाला कर देता है। और सबसे ज्यादा आभार मैं मधुबन की महान जनता का करता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसके आशीर्वाद ने, जिसके वोट ने मुझे चौथी बार सदन में भेजा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मंजिलें और लक्ष्य, कहते हैं कि मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं। मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, हासिल कहाँ नसीब से होते हैं, पर वहां तूफान भी हार जाती हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं कि जीतने का हुनर हमने उस सूरज से सीखा है। जीतने का हुनर हमने उस सूरज से सीखा है जो अंधेरे को चीर कर जग में उजियाला कर देता है। और अध्यक्ष महोदय, बिहार में आज 18वीं विधानसभा है। ये बिहार की जो यात्रा रही अध्यक्ष महोदय, ये 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में और 17 चुनाव के बाद ये 18वीं विधानसभा में हम सब आज विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत के साथ, ऐसा बहुमत जिसमें बिहार की माताओं का, नारी शक्ति का, युवाओं का, पूरे बिहार के लोगों का ऐसा मैंडेट है कि विपक्ष के मित्रों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कहें, क्या बोलें एक एक विषय पर। और अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, हम सब नई पीढ़ी के लोग हैं। मैं सदन के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं, सदन को अच्छा लगेगा कि पहली बार 18वीं विधानसभा में 94 ऐसे माननीय सदस्य हैं जो जीत कर आए हैं। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दूसरी बार जीतने वाले ऐसे 60 लोग हैं। तीसरी बार जो जीत कर आए हैं ऐसे 40 लोग हैं। चौथी बार जीतने वाले 18 लोग हैं। पांचवी बार जीतने वाले 11 लोग हैं। छठी बार जीतने वाले 12 लोग हैं और 7वीं बार जीतने वाले 3 लोग हैं। 8वीं बार जीतने वाले 3 लोग हैं। 9वीं बार जीतने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय विजेंद्र यादव जी, जिनको देखकर हम सब पूरा सदन सीखता रहता है, और 10वीं बार जीतने वाले एक सदस्य आदरणीय हरिनारायण बाबू। मैं चाहता हूं कि सदन मेज थपथपाकर हरिनारायण बाबू का स्वागत और अभिनंदन करे। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी जो है वो मुकद्दर बन जाती। अध्यक्ष महोदय, फिर से रिपीट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री के लिए पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती। 2005 में बिहार ने करवट लिया नीतीश कुमार जी के एनडीए के नेतृत्व में, और विकास की यात्रा जो नीतीश कुमार जी ने शुरू की, ये विचार की ताकत से की। और विचार में क्या था? बिहार का निर्माण करना था, बिहार में सड़कों का जाल बिछाना था, बिहार की पुलिस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पुलिस के, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना था। और उस विचार की ताकत ने एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को, और हमारे सदन के अभी सदस्य नहीं रहे हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी को भी याद करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि 23,000 करोड़ के बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी एनडीए के नेतृत्व ने 3,17,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मंजिलें, और कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल। हमारे मित्र ने कहा, आपको धन्यवाद दिया और कहा कि 56 वर्षों के बाद पहली बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कोई अति पिछड़ा बने। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, भाई सर्वजीत जी से, किसी सदन में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी रहे, आपकी भी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, आपने चिंता नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है।
अभी हमारे मित्र को चिंता थी कि दलित को सदन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से जितने दलित जीत कर आए हैं, आप डाटा उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि एनडीए सरकार कैसे समाज के सभी तबकों का ख्याल रखती है। ये सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, ये न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है। और इस सरकार ने क्या क्या विकास के लिए काम किए हैं, जनता ने उस पर मुहर लगाई। किस प्रकार से बिहार का जीएसडीपी मैं रखना चाहता हूं सदन के सामने कि 2023-24 में ये बढ़कर 8,54,449 करोड़ तक पहुंच गया। इसको प्रतिशत में लें तो ये प्रतिशत जीडीपी का बिहार के स्थिर कीमतों पर विकास दर 9.2% है और वर्तमान कीमतों पर 14.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रति व्यक्ति का आय बढ़ा है अध्यक्ष महोदय, और ये आय बढ़कर करंट प्राइस पर 66,828 हुआ है अध्यक्ष महोदय, और स्थिर प्राइस पर कांस्टेंट प्राइस जिसको कहते हैं उस पे 36,333 हो चुका है। इसका अर्थ है अध्यक्ष महोदय कि राज्य की आमदनी बढ़ी है, राज्य में निवेश बढ़ा है और संसाधन मजबूत हुए। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बिहार ने मिसाल कायम किया है। बिहार ने विचार की ताकत से 2006 में जो जीविका दीदियों का समूह खड़ा किया, आज 11 लाख समूह बन के तैयार है अध्यक्ष महोदय। 1.5 करोड़ इसके मेंबर हैं अध्यक्ष महोदय। और जीविका दीदियों के समूह ने पूरे बिहार में जीविका ने महिलाओं को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक नेतृत्व दिया है, निर्णय की क्षमता दी है अध्यक्ष महोदय।